बीते दिनों जिन जघन्य तरीकों से कुछ पुरुषों की हत्याएं हुई हैं, उसके बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता और पतियों की हत्यारिन हैं और सभी पुरुष खतरे में हैं। एक घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पतियों को अपनी पत्नियों से सावधान रहने की जरूरत है। सोनम रघुवंशी को नेहा सिंह राठौर की नसीहत, क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पत्नी ने प्रेमी के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। कई राज्यों से ऐसे मामले सामने आए हैं। वहीं अब हनीमून पर गए इंदौर के कपल की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस इस वक्त सुर्खियों में है। राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हो गई थी और उनकी लाश पहाड़ पर मिली थी। वहीं सोनम रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी है, वो गायब हो गई थी। लेकिन हत्या के 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली और खुद परिवार को सूचना दी। परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना हुई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हां, पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछताछ तेज की तो कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन वो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करती रही, जैसे कि उसको इस केस की कोई जानकारी ही नहीं। वहीं इस मामले में मेघालय के डीजीपी ने भी कहा कि राजा मर्डर केस में कथित तौर पर उसकी पत्नी शामिल थी, जिससे मामला अब पूरा साफ हो गया और गुत्थी धीरे धीरे सुलझती चली गई। अब जिस तरह से प्रेमी के चक्कर में पत्नी पति की हत्या कर रही है, उस पर नेहा सिंह राठौर ने दोनों यानी कि पति और पत्नी को नसीहत दी है। सोनम रघुवंशी मामले पर भी नेहा सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा कि इस घटना के बाद जिस तरह से औरतों को अपमानित किया जा रहा है, वो उनके साथ अन्याय करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हत्याएं पुरुष और महिला दोनों की हुई हैं। ऐसे में किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा, संबंध नहीं निभा पा रहे तो तलाक देकर अलग हो जाइए, हत्या करके जेल मत जाइए। विवाह की व्यवस्था जितनी पुरानी है, विवाहेतर संबंधों और उसके चलते होने वाली हत्याओं का इतिहास भी उतना ही पुराना है। ऐसे में इसके लिए सिर्फ औरतों को अपमानित करना, उनके साथ अन्याय करना है। जरा सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मामले में क्या कुछ कहा है। अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से करवाने वाले अंकल जी लोग बड़े चिंतित हैं। दहेज के लिए बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी प्रेमिका छुड़वाने वाली माताजी लोगों में डर का माहौल है। कई सालों तक प्रेमिका से रिलेशन में रहने के बाद जाति और गोत्र के नाम पर निकल भागने वाले पुरुष भयभीत हैं और बेरोजगार प्रेमी को पापा नहीं मानेंगे का बहाना देकर सरकारी बाबुओं से शादी ब्याह करने वाली महिलाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों जिन जघन्य तरीकों से कुछ पुरुषों की हत्याएं हुई हैं, उसके बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता और पतियों की हत्यारिन हैं और सभी पुरुष खतरे में हैं। एक घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पतियों को अपनी पत्नियों से सावधान रहने की जरूरत है और आपकी पत्नी किसी भी दिन आपकी हत्या करवा सकती है। ये बेहद गंभीर बात पूरे सोशल मीडिया पर मजाक के रूप में फैलाई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हर तरफ तिरिया चरित्र के नारे लगाए जा रहे हैं और अब जल्दी ही महिलाओं को पुरुषों का जानी दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इन हत्याओं में महिलाओं के साथ उनके पुरुष साथियों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, लेकिन इस बात पर किसी को बात नहीं करनी, क्योंकि उसमें मनोरंजन में कमी आ जाएगी, मजाक किरकिरा हो जाएगा, मीम खराब हो जाएंगे और महिलाओं को अपमानित करने के मिशन में बाधा आएगी। जबकि सच ये है कि हत्या की इन वारदातों से डरकर अभी तक किसी लड़के ने शादी से इनकार नहीं किया है, लेकिन कुछ काबिल लोगों ने मांग की है कि अब शादी से पहले कुंडली के साथ साथ लड़कियों की कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों की कॉल डिटेल्स ही नहीं, लड़कों की कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए।
ऐसा तो नहीं है कि जीवन साथी की हत्या सिर्फ महिलाओं ने की है। आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पुरुषों के हाथ ज्यादा खून से सने मिलेंगे, लेकिन समाज ने इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये सब तो होता ही रहता है। चिंता की बात तो ये है कि अब महिलाएं भी इन अपराधों में शामिल पाई जा रही हैं। समाज में विवाहेतर संबंधों के चलते हत्याएं पुरुषों की भी हुई हैं और महिलाओं की भी। ऐसी हत्याओं में सिर्फ औरत या सिर्फ पुरुष को जिम्मेदार बता देना एक बेवकूफाना बात है। कोई पुरुष अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपनी पत्नी की हत्या करता है तो क्या उस अपराध में एक अन्य स्त्री इनडायरेक्ट तरीके से शामिल नहीं है? उसी तरह कोई स्त्री अगर अपने विवाहेतर संबंध के चलते अपने पति की हत्या करती है तो क्या इस अपराध से पुरुष समाज को पूरी तरह से बरी किया जा सकता है? हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक और महिला विरोधी समाज है, जो महिलाओं को हमेशा गिल्ट में रखना चाहता है, क्योंकि इससे महिलाओं को डोमिनेट करना आसान हो जाता है। समाज महिलाओं को कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसके लिए वो तरह तरह से उनका मोरल डाउन करता रहता है। उसे सवाल पूछने वाली निडर और निर्भीक महिलाएं नहीं पसंद हैं, क्योंकि वो बाकी औरतों को भी अपने जैसा बना सकती हैं, जिसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर महिलाओं को कोसने वाले तमाम लोगों की सच्चाई ये है कि अगर उनके कॉल डिटेल्स और इनबॉक्स की जांच कर ली जाए तो शायद ही कोई साफ सुथरा पाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि देश में ज्यादातर नौकरियां मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स पुरुषों के हाथ में हैं, तो महिलाओं को मनमाफिक तरीके से अपमानित किया जा रहा है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय अब समस्या के समाधान पर विचार करने की जरूरत है। अगर साथ नहीं निभ पा रहा है तो अलग हो जाइए। तलाक लेकर सुकून से रहना जेल में चक्की पीसने से कहीं ज्यादा अच्छा है। समाज की चिंता मत कीजिए, उसे आपके जीवन में चल रही खटपट की खबर बहुत पहले से है। उसका हाल भी आपसे बेहतर नहीं है। अपनी जिंदगी का सुकून बचाइए, नहीं निभ रही है तो अलग हो जाइए। एक दूसरे को ड्रम, फ्रीज और सूटकेस में भरने से ज्यादा बेहतर है अलग हो जाइए। तो देखा और सुना आपने, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि रिश्ता नहीं निभाना है तो तलाक लेकर अलग हो जाइए, लेकिन हत्या कर जेल मत जाइए। ये बात सही है और इस बात को दोनों महिला और पुरुष यानी कि पति और पत्नी दोनों को समझना चाहिए कि अगर आपको रिश्ता आगे तक नहीं ले जाना है तो आप तलाक लेकर अलग हो जाइए, लेकिन आप जो है एक दूसरे की हत्या मत कीजिए। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। कभी पति की लाश ड्रम में मिल रही है, कभी पत्नी सूटकेस में मिल रही है, कभी पति गायब हो जा रहा है, कभी कपल गायब हो जा रहे हैं। तो इस तरह के कई मामले सामने आए। तो नेहा सिंह राठौर का यही कहना है कि अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना है तो आप जो है तलाक लीजिए और अलग हो जाइए, लेकिन हत्या करके जेल आप मत जाइए। बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मामले में खुलासा हुआ कि शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहीं सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश शिलांग में रची। पति की निर्मम हत्या के कुछ दिन बाद ही सोनम ने उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। मामले की जांच जारी है और सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सोनम को नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ी नसीहत भी दी है और महिला पुरुष दोनों को ही यहां पर नेहा सिंह राठौर ने बड़ी नसीहत दी है और उनका यही कहना है कि अगर आपको रिश्ता आगे तक नहीं ले जाना है तो तलाक लेकर आप शांति से अलग हो सकते हैं, लेकिन हत्या करके आप जेल मत जाइए, ये काम आप मत कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।